स्टूडेंट्स, आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कवि इस कविता के माध्यम से आपको पंछियों के दुख के बारे में बताना चाहता है, उनके दुख से आपको अवगत कराना चाहता है कि जिन पंछियों को हम कैद कर लेते हैं वो स्वतंत्र आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। कैद हुए पंछी के मन में क्या भाव चलते हैं या उनके मन में क्या भाव उठते हैं, यह कवि आपको बताना चाहता है। आइए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वदना गा पाएंगे। कवि कहते हैं कि पंछी कहता है कि हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, यानी स्वतंत्र गगन में उड़ने वाले। हम पंछी क्या हैं? स्वतंत्र गगन में उड़ने वाले हैं। पिंजर वदना गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, कनक यानी सोना, ठीक है, सोने की तिल्ली से। पिंजरा किससे बना होता है? पतली पतली तिल्लियां होती हैं उसमें, यानी जो सलाखें होती है ना। कनक तिल्लियों से टकराकर, कि अगर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जब पक्षी उड़ान भरता है तो उसके वो अपने पंखों को खोल लेता है और पंख खुलने से उसकी का आकार बढ़ जाता है। तो वो यही कहते हैं, कनक तिल्लियों से टकराकर, कि इन सोने की तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि वो जैसे ही उत्साहित होकर या प्रसन्न होकर अपने पंख खोलेंगे उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलेंगे, तो वो इन सोने की तिल्लियों में फंसकर टूट जाएंगे। जैसे ही खुलेंगे तो उतनी जगह नहीं होती कि पंछी उड़ सके, तो उनके जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि हम बहती हुई नदी का जल पीने वाले हैं। हम इतने स्वतंत्र हैं कि हम स्वतंत्र नदी का जल पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। और कैद में हम कैसे मर जाएंगे? भूख और प्यास से हम मर जाएंगे। कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कि सोने की कटोरी में आप हमें मैदा की गोलियां भी रखकर खिला दें, कि बेशक कटोरी सोने की हो और मैदा की गोली जो पक्षी खाते हैं, है ना। तो चाहे सोने की कटोरी में आप मैदा की गोलियां ही रख दें, उससे भली हमें क्या लगती है? कहीं भली है कुटुक निबोरी, उससे तो भली क्या है? उससे तो ज्यादा अच्छी क्या है? वो कड़वी निबोली है, वो कड़वी नीम का फल है जो हमें स्वतंत्र रहकर प्राप्त होगा। जो भोजन हम स्वतंत्र रहकर करेंगे, बेशक वो कड़वा होगा, लेकिन उससे कहीं गुना अच्छा होगा जो हम सोने की कटोरी में मैदा की दाने खाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि हम ऐसे सोने के पिंजरे में हम ऐसे कैद हो गए हैं, अपनी उड़ने की गति भूल गए हैं कि हम कितना दूर तक उड़ सकते हैं, कितनी तीव्र गति से उड़ सकते हैं। उड़ान सब भूले, कि अब तो हम ये भी भूल गए हैं कि हम उड़ भी सकते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, अब तो ये सिर्फ स्वप्न की बात रह गई है। अब तो सिर्फ ये स्वप्न में ही हम देखते हैं। कैद पक्षी अपने मन की बात कह रहा है कि अब तो सिर्फ ये सपना बनकर रह गया है कि तरु माने पेड़, ठीक है, पेड़ की तरु की फुन्नगी पर के झूले, की पेड़ की जो आगे के टहनी की जो पत्तियां होती हैं उस पर कोमल पत्तियों पर बैठकर झूला झूलना तो अब सपने जैसा हो गया है। बस ये सिर्फ सपने की बात है। इससे आगे की कविता की व्याख्या हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।